हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों के बारे में व्याख्या करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 12 के 150 प्रश्नों के बारे में, लेकिन यहाँ पर गलती से टाइपिंग में हो गया है, यहाँ पर मॉडल सेट 12 है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन BRO ने 4 धाम परियोजना में बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है? तो वो किया है उत्तराखंड ने। यानी कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 889 किलोमीटर लंबे हाईवे का चौड़ा कर चारों धामों यानी यमुनोत्री से NH94, गंगोत्री से NH 108, केदारनाथ से NH 109 के बद्रीनाथ से NH 58 के आसपास जोड़ा जा रहा है, ताकि यह सुरक्षित, सुगम और तेज हवाई आवाजाही हो सके। 2020 में कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया, उनमें से कौन सा है? तो जो इनमें से है वो है लक्षद्वीप। यानी कि लक्षद्वीप सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा राज्य है जिसमें पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया है, जो कि भारत के पहला केंद्र शासित राज्य है। और यह केंद्र द्वारा केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती सुधार कार्यक्रम के तहत उचित प्रमाण पत्र और घोषणा प्राप्त करने के बाद बना है। निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व यानी एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल है? तो जो इसमें से है वो है वैथा मेला। यानी कि गुजरात का प्रमुख त्यौहार इस प्रकार जैसे डांगी दरबार, सामलाजी मेला, भवनाथ मेला, पतंग महोत्सव, भद्र पूर्णिमा, मोठेरा नृत्य महोत्सव, कच्छ महोत्सव, बथुआ मेला, मतलब इस तरह से है। तो जो बथुआ मेला वो पशु व्यापार पर्व के लिए है। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में की अपेक्षा की जाती है। तो अपेक्षा की जाती है वो है कमी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि सतत या लगातार भुगतान शेष घाटे के कारण गिरते हुए विनिमय दर वाली मुद्रा सुलभ मुद्रा होती है, यानी सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। ऐसी मुद्रा को अन्य देशों के विदेशी विनिमय कोष के भाग के रूप में नहीं रखा जाता। ऐसी मुद्रा दूसरी अन्य मुद्रा के सापेक्ष कम महत्व की होती है। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटराज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं? तो कई धर्मों के मंदिर है वो है पाकिस्तान। यानी कटासराज मंदिर पाकिस्तान में प्राचीन शिव मंदिर है और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में है। और इस मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी 9वीं शताब्दी के मध्य में करवाया गया था। और कटासराज मंदिर पाकिस्तान के चकवाला गांव में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर कटस में एक पहाड़ी पर है। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो कि मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अकबर ने। भारत का लंदन के नाम से विख्यात मुर्शिदाबाद का नाम मुगल काल में मकसूदाबाद था और मुर्शिदाबाद बंगाल में प्रेसिडेंसी डिवीजन ब्रिटिश भारत का एक शहर और जिला था। और इसने 1704 ईस्वी में अपना नाम हासिल किया, जो कि नवाब मुर्शिद कुली जाफर खान ने ढाका शहर राजधानी बदल दी थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 के प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के सक्षम याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो वह अधिकार देता है अनुच्छेद 32। यानी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और एक मौलिक अधिकार है जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम याचिका दायर करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो जो कुषाण वंश का शासक नहीं था वो है नहपान। यानी कि कुषाण वंश का प्रथम शासक संस्थापक था कडफिस या कुजुल कडिफेसेस प्रथम था। और अफगानिस्तान ने भारत में सिंधु नदी तक उसका साम्राज्य था और उसकी विजयों के बारे में पानकू के ग्रंथ हाउ हान सू तथा सिक्कों के पता चलता था। इसमें प्रांतियों के हराकर किपिन तथा काबुल क्षेत्र अपनी तरफ कर लिया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? तो स्थित है तमिलनाडु में। यानी कि रामेश्वर द्वीप यानी पंबन द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह भारत की मुख्य भूमि की श्रीलंका तथा विस्तारित राम सेतु श्रृंखला दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और प्रशासनिक रूप से तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वर तालुका में आता है।
स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? तो पहला विधि आयोग स्थापित किया गया था 1955 ईस्वी में, यानी प्रथम विधि आयोग 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट अंतर्गत 1834 ईस्वी में बना और इसके निर्माण के समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था, किंतु विधि पारित करने के लिए कोई एकमेव सत्ता नहीं थी। रुशिकुल्पा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रभावित होती है? तो ये प्रभावित होती है ओडिशा से, यानी कि रुशिकुल्या द्वीप ओडिशा के लगभग 500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा, जिसके कारण यहाँ बहुत से खूबसूरत समुद्र तट है और यहाँ के प्रमुख समुद्र तटों में जैसे पुरी, गोपालपुर, चंडीपुर, चंद्रभंगा, आरेपल्ली, प्रायद्वीप आदि। गोपालपुर समुद्र तट में उड़ीसा के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और उड़ीसा में कुछ प्रमुख नदियाँ जैसे बैतरणी, भार्गवी, भेड़, ब्राह्मणी, इस तरह से बहुत सारे प्रसिद्ध हैं। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झील की सूची जैसे कि निम्न ऊंचाई वाली झील रेणुका, मच्छालय, खजियार, डल, करेड़ी, कुमारवां तथा रिवालसर झील, और अधिक ऊंचाई वाली झील परासर, नाको, चंद्रताल, सुरताल, धनकर, दसौर, भृंगु, गडाश्रु, लामा, इस तरह से हैं। निम्न में से कौन सा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर पहलवान बनी? तो जो पहलवान बनी वो थी साक्षी मलिक, यानी कि साक्षी मलिक भारतीय महिला पहलवान रेसलर। इन्होंने रियो डिजनेरियो ब्राजील में 2016 ईस्वी में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज खेल से जुड़े हुए हैं, तो लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं, यानी कुछ प्रमुख भारतीय टेनिस खिलाड़ी की सूची में है जैसे रामनाथ कृष्णनन, विजय अमृतराज, आनंद अमृतराज, लिएंडर पेस, महेश भूति, इस तरह के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं इस खेल से जुड़े हुए हैं भारतीय। निम्न में से कौन एमनेस्टी पुस्तक का लेखक है? तो जो इस पुस्तक के लेखक वो है अरविंद अडिगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, वो है कलिंग का युद्ध, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में हुए भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो उठा और उसने भविष्य में फिर युद्ध न करने के निश्चय कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसकी विधायिका एवं मंत्री परिषद की समिति शक्तियां हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? तो सती प्रथा का अंत हुआ था विलियम बेटिंग में, यानी कि मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय ने सहयोग के लॉर्ड बेटिंग ने 1829 ईस्वी में, ठीक है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया और उसने इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने का अवध घोषित किया। निम्नलिखित में से उस सदन का नाम दे जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो जो उस सदन का सदस्य नहीं होता वो राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा में अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के उत्तरदायी नहीं होता है। क्षेत्रीय रेलवे एवं उनके मुख्यालय की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो जो इसमें मिलान सही नहीं है वो है पूर्व रेलवे कोलकाता, यानी कि मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई CST है। निम्नलिखित में से किस राज्य का सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती? तो पड़ोसी देश को नहीं छूती झारखंड। झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर लंबा है, पूर्व से पश्चिम की ओर 463 चौड़ा है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो इसमें इसका मिलान जो है चीन और टोक्यो, यानी मैं आपको बता दूं कि चीन की राजधानी बीजिंग है और टोक्यो जापान की राजधानी है। मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई? तो वो दी गई 42वें संशोधन, यानी राजनीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और इसकी प्रेरणा आयरलैंड की संविधान से मिली। इस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम जो है वो
उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि क्षोभ मंडल की ऊपरी परत पर बहुत तीव्र गति से चलने वाला यह सकेरे नलिकाकार एवं विस्फोपी पवन प्रभाव जो जेट प्रभाव कहते हैं, और यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होता है और यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति सदस्य तो भारत के राष्ट्रपति सदस्य है का, तो इसका उपयोग में से कोई नहीं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि भारत में संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न भाग है। देश में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता थे, तो इसमें से प्रमुख नेता जो थे वो थे ए और बी दोनों, यानी कि श्याम जी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल, ये दोनों लोग जो थे वो विदेश में क्रांतिकारी करने वाले प्रमुख नेता थे। यानी कि इन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी का संस्थापक तथा लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को का गदर पार्टी के संस्थापक, दोनों ने विदेश में कार्य करने वाले प्रमुख क्रांतिकारी नेता बने। हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना के लिए दिया गया, तो उनको चितम्बड़ा के लिए दिया गया। यानी कि मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1968 ईस्वी में, ठीक है, सन 1968 ईस्वी में पहला पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को उनकी रचना चितम्बड़ा के लिए दिया गया। ग्लोब पर भारत की स्थिति किस उत्तरी अक्षांश के बीच है, तो वो अक्षांश के बीच है वो है 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर 97,025 के बीच स्थित है। सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये आयोजित किए गए थे हैमिल्टन में। यानी कि सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 ईस्वी में, ठीक है, 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। विलियम फोर्ट कहाँ स्थित है, तो विलियम फोर्ट जो है वो स्थित है कोलकाता में। यानी विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और इसकी स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने, इसकी स्थापना जो है लॉर्ड क्लाइव ने 1757 ईस्वी से लेकर के 1781 ईस्वी तक में की गई। घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो घाघरा का युद्ध जो है वो हुआ था 1529 ईस्वी में, और बाबर तथा अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें अफगानों की हार हुई थी। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की 1296 ईस्वी में हत्या कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, और अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली तथा गुरसासप था। 2 रुपए के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक को 1 रुपए के सिक्के, नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत के भिन्न मूल वर्ग के नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था, तो ये लाभ हुआ था मुगल और राजपूत दोनों को। मुगल और अकबर की राजपूत नीति, मुगल और राजपूत दोनों को लाभ हुआ था। अकबर ने अपनी राजपूत नीति परिणाम स्वरूप 1563 ईस्वी में, ठीक है, तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जाजिया कर को समाप्त कर दिया था। स्थापत्य कला को क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इनमें से जो कथन सत्य नहीं है वो है वह राज्यसभा के भंग कर सकता है। तो कभी भी मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है, तो ये कार्य करता है इनमें से किसी के लिए भी नहीं। यानी निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त एक अन्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 9 रत्नों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसमें से है चंद्रगुप्त द्वितीय से, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय से, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमोदयित्व ने 9 रत्न कालिदास, आर्यभट्ट, ब्राह्मीहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी और गणिताचार्य थे। भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, हीराकुंड बांध। यानी कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है, और विश्व का सबसे बड़ा बांध ग्रांड कुली बांध यानी कोलंबिया नदी में अमेरिका में है। भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है, तो काली मिट्टी जो है वो रखी जाती है चेरनोजेम में।
ठीक है, चेरनोजोम में। यानी कि भारत में कपास की काली मिट्टी को जो है वो चेरनोजम कहते हैं, जो कि रूसी शब्द में सेरेनोजम कहते हैं और काली मिट्टी से लिया गया है। अगला है, पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो पृथ्वी जो है वो 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के सर्वाधिक दूरी 15.5 करोड़ किलोमीटर पर होती है। 15.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो जो सम्मिलित है वह धर्म का प्रचार आचरण। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में है और इसके अंतःकरण की ओर धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता तथा धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने का स्वतंत्रता है। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राजाभिषेक कहाँ किया गया था? तो उनका राजाभिषेक रायगढ़ में किया गया था। यानी मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। और 16 जून 1676 को शिवाजी ने रायगढ़ बनारसी में प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? तो जो मुद्रा कोष का मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945, ठीक है, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी और 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 में अपना कार्य प्रारंभ किया था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? तो जैतून का शाखा शांति का प्रतीक है। यानी मैं आपको बता दूं कि जैतून की शाखा शांति का प्रतीक माना जाता है और संयुक्त राष्ट्र UNO के ध्वज में हल्की नीली पृष्ठभूमि पर ऊपर में खुली 2 जैतून की वक्राकार शाखाओं के बीच स्थित विश्व का मानचित्र है। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो जो इसमें से प्रत्यक्ष कर है वो है मृत्यु कर, मतदान कर। यानी कि मैं आपको बता दूं कि प्रत्यक्ष कर आयकर, व्यय कर, निगम कर, उपहार कर, व्यवसाय कर, भू राजस्व कर तथा संपदा शुल्क, और अप्रत्यक्ष कर जो है सेवा शुल्क, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर तथा पंजीयन शुल्क, ठीक है। अगला है, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? तो चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार जो है वो है कार्बुजियर, ठीक है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? तो वो है कार्बुजियर। आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया था 1896 ईस्वी में। यानी आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन 4 अप्रैल 1896 को एथेंस में हुआ था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। यानी समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण का आचार्य नरेंद्र देव ने मुंबई में 1934 ईस्वी में की थी और 1936 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने अपनी पुस्तक समाजवाद ही क्यों में समाजवादी पार्टी की नीतियों का खुलासा किया। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता का उद्योगपति का नाम क्या था? तो उनका नाम था एलोफ्रेड बर्नेड नोबेल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं तो अपने से कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँ, समझाऊँ। अब अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ, जो करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों तक पहुँच रहा है और सफल हो रहा है। भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अहमदाबाद। यानी कि मुंबई, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में सूती वस्त्रों की 63 मिलें हैं और मुंबई में कपास के विराटनगर तथा भारत में सूती वस्त्रों का राजधानी कहा जाता है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन तथा भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है?
तो वो मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण में। यानी नाभिक की त्रिज्या की इकाई मीटर होती है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। समुद्र की गहराई फेदोमीटर में नापी जाती है। गॉस जिसे जी द्वारा निरूपित किया जाता है। और सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र बी की इकाई है, जिसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय प्रेरण के रूप में जाना जाता है। और इसका नामकरण जर्मन के गणितज्ञ और वैज्ञानिक कार्ल फ्रेडरिक गॉस के सम्मान में किया गया। एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तो कोई इनपुट भी ना ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? तो इस घटना को हैकिंग कहा जाएगा। यानी कि हैकिंग प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम होती है जिसमें लैपटॉप या कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में रहते हुए अचानक से फ्रीज यानी जाम हो जाती है, काम नहीं करती है और किसी एक पॉइंट पर स्क्रीन को जो है पूरी तरह से रुक जाती है और ना आगे कुछ भी होता है नहीं कुछ पीछे, तो कोई भी काम हो पाता है, ना ही कोई बटन माउस टच पैड कुछ भी काम नहीं करता, तो सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो उसे हैकिंग कहते हैं। प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्ण के कारण होता है? तो ये होता है एथोसाइनिन के कारण। ठीक है, एथोसाइनिन के कारण जो है वो प्याज में लाल रंग के कारण होता है। और हल्दी का पीलापन जैंथोफिल के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, गाजर का पीला कैट्रिन के कारण, चुकंदर का लाल रंग बिटिरनिन के कारण। मतलब इस तरह से हर चीज़ का अलग अलग एक कारण होता है। दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से 1 ग्राम मानव ऊतक से अधिक से अनुमेय विशिष्ट अवशोषण दर SAR की सीमा औसतन निर्धारित की गई है। तो सीमा वो है 1.6। कंप्यूटर के संदर्भ में उम्पटू क्या है? तो वो है कैनोनिकल लीप द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है, तो g का मान होता है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। यानी कि मैं आपको बता दूं कि गुरुत्व वह बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है और इस बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जो कि गुरुत्व जनित त्वरण g कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है और यह वस्तु के आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। इनमें से कौन सा अधिवर्ष है? तो इनमें से जो अधिवर्ष है वह 1980। अधिवर्ष यानी लीप ईयर, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना परिभ्रमण 365 दिन में और 6 घंटे में पूरा करती है और सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन का होता है। और चौथे वर्ष अथवा लीप यानी एक पूरा दिन जोड़कर 366 दिन वर्ष माना जाता है। यानी इसलिए कि लीप वर्ष में फरवरी माह में 28 की जगह 29 दिन होते हैं, तो लीप वर्ष हमेशा संख्या 4 से विभाजित होते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम यानी CaSO4। ठीक है, CaS4 2H2O है। ठीक है, रासायनिक नाम इसका। साधारण नमक रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, होता है। पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलते हैं उसमें क्या पता लगता है? तो उसमें पेड़ की आयु का पता लगता है। यानी कि पेड़ के काटने पर ब्लै निकलते जिससे गिनकर हम पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो उसका जो है वो 25% बढ़ाना होगा। बाइनरी द्विआधारी प्रणाली में, तो द्विआधारी प्रणाली में 100 यानी 100 कैसे? तो यहाँ पर हम लोग 11 + 1 है। ठीक है, 11 + 1 = 2 के पावर 1 + 2 के पावर 0 = 2 यानी कि 4 = 2 के स्क्वायर + 0 + 0 = 100। ठीक है, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, उनके रेखीय स्वरूप परिणाम का अनुपात होगा। तो उनके परिणाम का अनुपात जो है वो होगा 1:2। ठीक है, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने
गर्म करने से अम्ल बनता है? किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो जो अम्ल बनता है वो है सोडियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम क्लोराइड को सनद्रा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने का हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, जिसका जलीय विलयन हाइड्रोक्लोराइक अम्ल कहलाता है। विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर से। यानी मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और दूध, अंडा, पनीर, गाजर, हरी साग सब्जी तथा मछलीकृत इसका प्रमुख स्रोत है। और रतौंधिक संक्रमणों का खतरा, जीरोफैथलोमिया आदि विटामिन ए की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। डीजल का निष्कर्षण होता है यानी एक्सट्रैक्शन होता है, तो वो होता है जमीन से। यानी कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक भूमि के डीजल का निष्कर्षण होता रहा है, परंतु अब इस समय में भारत में रत्नजोत यानी कि जट्रोफा नामक पौधे से व्यापक स्तर पर डीजल का उत्पादन हो रहा है। जास्ते यानी जिंक से बनता है, तो इससे बनता है विद्युत बैटरी। यानी कि शुष्क सेल में जास्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जैसे नौसादार एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। हीरा और अपरूप यानी अनदर फॉर्म है, तो वो है कार्बन का। वातानुकूलन यंत्र के किस कारण ठंडक महसूस होती है? तो ठंडक महसूस होती है गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। यानी कि वातानुकूलन यानी सामान्य मनुष्य स्वास्थ्य एवं अनुकूलन जलवायु के लिए परिस्थितियाँ होती है, जैसे ताप 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, अपेक्षित आर्द्रता 60% से 65 के बीच होती है। वायु की गति 0.75 मीटर मिनट से 23.5 मीटर मिनट तक होती है। उस समय गैस को दबाने से मुक्त करने से हमें ठंडक महसूस होती है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया जो है वो पैरासाइट वाले मच्छर को काटने से होता है। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो पोलियो का जो है वो 1 साल। यानी मैं आपको बता दूं कि पोलियो की बूंद मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं उस समय से लेकर 5 साल के बच्चों को दिया जा सकता है। और पोलियो जो है किसी भी शिशु का अंगघात प्राय छोटे बच्चों को प्रभावित करता है और विषाणु के कारण होता है। इस रोग को प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है। तो इसलिए उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है वो था आइंस्टीन। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ के रूप में मौजूद रहती है? तो जो जोड़ के रूप में मौजूद रहती है वो है अधिवृक्क। 100 डेसिबेल रॉ में प्रबलता स्तर संगत होगा, तो वो संगत होगा एक मशीन शॉप के आने से शोरगुल, यानी किसी भी चीज की ध्वनि के आने से होती है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है, तो उसका उद्भव काल जो है वो होता है 30 से 180 दिन तक। यानी कि मैं आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस बी विश्व का सबसे अधिक सामान्य यकृत लीवर का संक्रमण है। और हेपेटाइटिस बी वायरस जो है HBV के कारण होता है और लीवर का हमला कर उसे क्षति पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए टीका यानी वैक्सीन उपलब्ध है। आंखें पीली होना, इसके जो लक्षण है आंख पीले होना, पेट में दर्द रहना, पेशाब का रंग गाढ़ा होना, इस तरह के प्रमुख लक्षण है इसके। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनके घनों का अंतर 1850 है तो उनके वर्गों के मध्य कितना अंतर होगा? तो माना कि x - y = 5, ठीक है, और x³ - xy = 1850, ठीक है, 1850। अब x - y, ठीक है, x - y का क्यू = x का क्यू माइनस y का क्यू माइनस 3xy गुना 5, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताई हूँ कि स्पेस ना होने के कारण से मुझे मिटाना पड़ता है, पर आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और नोट भी करते जाइएगा ताकि आगे आसानी हो, ठीक है। यानी कि 5q, ठीक है, 5q = 1850 माइनस 3xy गुना 5,
यानी कि 15x इज इक्वल टू 1850 माइनस 125, ठीक है 125, यानी कि 15xy इज इक्वल टू 1725, ठीक है। अब 1725, तो 1725 बटा 15 यानी xy इज इक्वल टू 1725 बटा 15 कर देंगे तो xy इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 115, ठीक है 115। अब x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy 4xy, ठीक है। फिर से मैं इसको मिटा रही हूँ 4xy। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ठीक है प्लस 4 गुना 115, 4 गुना 115 यानी 25 प्लस 460 इज इक्वल टू 485, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 485, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक है इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 485। यदि a 92 57 b 684 संख्या 11 से विभाज्य है तो a माइनस b का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 11 से विभाज्य वैसी संख्या जिसके समस्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर 0 से 11 गुणज हो, ठीक है। इस तरह से 0 से 11 तक क्या हो गुणज हो। तो यहाँ पर क्या है a 92 57 b 684, ठीक है इस तरह से है। तो जो इसमें 11 से विभाजित के लिए तथा न्यूनतम मान, तो मान लिए कि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 9। अब a माइनस बी का न्यूनतम मान इज इक्वल टू 1 माइनस 9 इज इक्वल टू -8, ठीक है -8। ए के वेतन में 8:11 के अनुपात में से बढ़ोतरी हुई। यदि उसका नया वेतन 33,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन रुपए में कितना था। तो उसका मूल वेतन जो है वो कितना था। तो ए का मूल वेतन इज इक्वल टू एक्स, क्या लिखेंगे ए का मूल वेतन इज इक्वल टू एक्स। ए का मूल वेतन इज इक्वल टू 8x तथा नया वेतन इज इक्वल टू 11x, ठीक है नया वेतन 11x और मूल वेतन 8x। अब 11x इज इक्वल टू 33,000, ठीक है 33,000, यानी कि 11 से 33,000 को डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 3,000, ठीक है। अब मूल वेतन क्या है हमारे पास 8, मूल वेतन हमारे पास क्या है 8x, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मूल वेतन इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 8 गुना 3,000, ठीक है 8 गुना 3,000, टोटल क्या आ गया हमारे पास 24,000। अगला है 8,985 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में निकटतम पूर्णांक तक कितना होगा अगर इसे वार्षिक रूप से गणना किया जाता है। तो 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 वर्ष के लिए, ठीक है 2 वर्ष के लिए 9% प्रति हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू 9 + 9, ठीक है 9 + 9 प्लस इसी लाइन में होगा पर स्पेस ना होने के बाद इसमें नीचे लिख रही हूँ 9 गुना 9/100 इज इक्वल टू 18.81%, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग लिखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू 8,950 गुना 18.81/100,
यानी कि 1683। ये हो गया हमारा 5500 का 9% प्लस 1100 का 2.4% माइनस 1600 का 40 मान क्या होगा। तो 5500 का 9% प्लस 1100 का 2.4%, ठीक है, माइनस 1600 का 40% इक्वल टू, यहाँ तक इसको हम लोग इसी तरह से लिख लेंगे यहाँ तक। उसके बाद लिखेंगे इक्वल टू 495 प्लस 26.4 माइनस 640, ठीक है, 521.4 माइनस 640 इक्वल टू माइनस 118.6। यदि 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x%, 900 का 35, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो 480 का 25% प्लस 500 का 30 प्लस 90 का x, तो 900 का 35। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 120 प्लस 150 प्लस 9/10 x इज इक्वल टू 315, यानी कि 270 प्लस 9x/10, 9x/10 इज इक्वल टू 315, ठीक है, 315, यानी कि 9x/10 इज इक्वल टू 315 माइनस 270, ठीक है, यानी कि 9x/10 इज इक्वल टू 45। नौ x/10 इज इक्वल टू 45, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 50। एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए। उनमें से 20 ने प्रत्येक 880 रुपये का भुगतान किया और शेष लोग उसमें से प्रत्येक ने कुल खर्चों के औसत से 110 रुपये अधिक भुगतान किया। डिनर के लिए कुल खर्च रुपए में कितना था। तो माना कि औसत खर्च इज इक्वल टू 100 रुपये, ठीक है, यानी कि 20 लोग, तो 20 ने प्रत्येक 880 रुपये, तो 20 गुना 880 प्लस 10, इसी लाइन में x प्लस 110 इज इक्वल टू 30x, ठीक है, 30x, यानी 17,600 प्लस 10x प्लस 1100 इज इक्वल टू 30x। यहाँ तक आप लोग समझ गए। और हाँ, कि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, अगर नहीं कुछ समझ में आए तो, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब 18,700 इज इक्वल टू 20x, ठीक है, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो x इज इक्वल टू 935। अब कुल खर्च हमारा क्या है, तो 935 में हम लोग क्या करेंगे, किससे गुना कर देंगे, तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा 28,050। किस जनरल स्टोर में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 35,600 रुपये छूट पर 34,888 रुपये विशेष मूल्य पर काउंटर पर रखा गया है, उस वस्तु के कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है। तो उस वस्तु पर यानी प्रतिशत छूट क्या लिखेंगे, प्रतिशत छूट इज इक्वल टू 35,600 माइनस 35,600 माइनस 34,888 बटा 35,600, इसी में लाइन में गुना 100, ठीक है।
यानी कि 712 गुना 100 बटा 35,600। अब इन सबको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2%। एक दुकानदार दो रेफ्रिजरेटर सेट समान मूल्य पर बेचता है, उसे एक पर 40 का लाभ तथा दूसरे पर 40 की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो मैं बहुत ही एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी मूल और हानि को ज्ञात करने के लिए। तो 40 का ही लाभ होता है और 40 का ही हानि होता है, तो क्या 40 माइनस 40, ठीक है, माइनस इसी लाइन में होगा पर स्पेस ना होने के कारण मैं इधर लिख रही हूँ 40 गुना 40 बटा 100 इक्वल टू -16%, ठीक है। -16% क्या होगा, इसका हानि होगा, क्योंकि गुना और माइनस करके डिवाइड कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ट्रेन, ठीक है, 2 ट्रेनें एक ही समय पर 2 अलग अलग स्टेशनों पर यात्रा शुरू करती है और क्रमशः 90 किलोमीटर घंटा और 70 किलोमीटर घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वो मिलती है तब एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा कर ली होती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। तो दोनों स्टेशनों की दूरी किलोमीटर में, तो यहाँ पर टोटल क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख क्या है कि 2 ट्रेन है और दोनों एक ही समय पर अलग अलग स्टेशनों की यात्रा शुरू करती है। तो पहला एक है 90 किलोमीटर, तो यहाँ पर x 140, ठीक है, x प्लस 140 किलोमीटर, और दूसरी क्या है x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर। तो ये है 90 किलोमीटर घंटा और एक है 70 किलोमीटर घंटा, ठीक है। अब दोनों ट्रेनों द्वारा दूरी तय करने में समान समय लगेगा, तो क्या x प्लस 140 बटा 90 इक्वल टू x बटा 70, ठीक है, यानी कि 7x प्लस 980 इक्वल टू 9x, ठीक है, 9x। यहाँ तक आप लोग समझ गए। नौ एक्स। अब यहाँ पर 2x इक्वल टू 980, यानी इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 490। अब दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो x प्लस 140 प्लस x, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी इक्वल टू x प्लस 140 प्लस x, यानी 490 प्लस 140 प्लस 490। अब टोटल को प्लस करने के बाद हमारा क्या आ गया, 1120। दो संख्याओं का योग 59 है और उनका गुणनफल 1150 है। उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो उनके वर्गों का योग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 59, ठीक है, और एक्स वाई इक्वल टू 1150, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स वाई, ठीक है, यानी कि 59 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1150, यानी 3481 माइनस 2300 इक्वल टू 1181। वरुण और श्याम किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम और अनिल इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा अनिल और वरुण उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो वरुण, श्याम तथा अनिल को एक साथ कार्य करने में लगा समय इक्वल टू, लिखेंगे वरुण, श्याम तथा अनिल को एक साथ कार्य करने में लगा समय इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/4 गुना 1/2, 4 प्लस 2 प्लस 3/12, 3/12 गुना 1/2 इक्वल टू 3/8, ठीक है, 3/8। अब अनिल को अकेले कार्य करने में लगा समय, तो अनिल को अकेले कार्य करने में लगा समय 1/3/8 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/9 माइनस 8/3,
24 इक्वल टू 24 दिन। दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 5 गुना है। इनमें से बड़ी संख्या 12 है तो छोटी संख्या क्या होगी? तो माना छोटी संख्या इक्वल टू एक्स, ठीक है, छोटी संख्या इक्वल टू एक्स, तो 12 प्लस एक्स इक्वल टू 12 गुना 5 गुना 12 माइनस एक्स। पाँच गुना 12 माइनस एक्स इक्वल टू 60 माइनस 5x। x इक्वल टू 60 माइनस 12 बटा 6, 48 बटा 6, 6 8 48। तीन संख्याओं का औसत 15 है। यदि संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि माना 3 अवशिष्ट संख्या क्रमशः 3x, 5x और 7x, ठीक है, 7x, 3x, 5x, 7x है, तब 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 3 गुना 15 यानी x इक्वल टू 45 बटा 15 इक्वल टू 3। तो सबसे बड़ी संख्या तो 7x इक्वल टू 7 गुना 3 इक्वल टू 17 का 21, ठीक है, 17 का 21। निम्नलिखित को सरल करें। निम्नलिखित को सरल करें तो इसमें है 40 माइनस 5 गुना 2 प्लस 5 माइनस 6 भागा 3, ठीक है, इस तरह से है। तो ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। अब इसे हमें सरल करना है। 40 माइनस 5 गुना 2 प्लस 5 माइनस 6 भागा 3, तो 40 माइनस 10 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू 33। तो इसमें से जो है इनमें से कोई नहीं होगा। महावीर ने एक व्यापार में 1700 रुपये और राकेश ने 2000 रुपये लगाया। 2 वर्ष के अंत में 1480 रुपये का लाभ हुआ। तो इनमें राकेश का हिस्सा क्या है? तो इसमें राकेश का जो हिस्सा है वो पूछ रहा है कि राकेश का हिस्सा क्या है। तो महावीर और राकेश की पूंजी का अनुपात क्या है? 1700 अनुपात 2000, 1700 अनुपात 2000 यानी कि 17 अनुपात 20, ठीक है, 17 अनुपात 20। अब लाभ में राकेश का हिस्सा तो 1480 गुना लिखेंगे। लाभ में राकेश का हिस्सा तो 1480 गुना 20 बटा 37। अब गुना करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल हमारा क्या आ जाएगा? 800 रुपये। किसी संख्या में 9 से भाग देने पर भागफल 24 और शेष 5 बचता है, तो संख्या क्या होगी? तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये हमारा हो गया। यानी कि 9 गुना 24 प्लस 5 यानी 216 प्लस 5 यानी 221। 5 प्लस 8 5 बटा 8 प्लस 1 बटा 2 5 बटा 8 माइनस 16 बटा 10 प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा? तो सबसे पहले हमारा व्यंजक है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 5 बटा 8 प्लस 1 बटा 2 गुना, इसको करने के बाद तो 25 माइनस 24 बटा 40, तो 5 बटा 8 प्लस 1 बटा 80 इक्वल टू 51 बटा 80। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, जो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो माना कि पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष, ठीक है, पिता की वर्तमान आयु इक्वल टू 60 माइनस x वर्ष। अब यहाँ पर 60 माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 5 गुना
x माइनस 6, यानी कि 54 माइनस एक्स इजक्वल टू 5x माइनस 30, ठीक है। यानी कि x इजक्वल टू 84/6, 84/6 इजक्वल टू 14, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। और ये सब बहुत ही बेसिक सवाल हैं जो कि हम लोग 8-9 में ही इन सब सवालों को हम लोगों ने बनाया है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आसान है और हम लोग बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ठीक है। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु इजक्वल टू x प्लस 6 इजक्वल टू 20 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु x प्लस 6 इजक्वल टू 20 वर्ष। किसी वस्तु के 3/4 भाग का मूल्य 90 रुपये है, उस वस्तु के 2/3 भाग मूल्य होगा। तो उस वस्तु का जो है, यानी वस्तु का 3/4 भाग का मूल्य 90 रुपये है। वस्तु का पूरा मूल्य तो 90 गुना 4/3, ठीक है। तो वस्तु का 2/3 भाग, तो 90 गुना 4 गुना 2/3 गुना 3 इजक्वल टू 80 रुपये। 64 प्लस 0.64 प्लस 0.0064 प्लस 0.000064 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो इसे सरल करने पर हमारा, तो इसको हम डायरेक्ट ए वाला लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सरल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 64 है यानी कि 8, ठीक है, प्लस 0.8 प्लस 0.008 प्लस 0.0008 इजक्वल टू 8.888, ठीक है। यदि संख्या 34 151 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो मान होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 9 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। तो जैसे 3 प्लस 4 प्लस ये बॉक्स एक है, प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 14 प्लस फिर से एक बॉक्स है, ठीक है। अब योग में 9 से विभाजित होने के लिए न्यूनतम अंक 4 की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, 14 प्लस 4 इजक्वल टू 18, और 18 क्या है, 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर 14 प्लस 18 यानी कि 4 है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना, यदि इस संख्या में से 18 और जोड़ते हैं तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, वह संख्या है। तो माना 2 अंकों की संख्या 10 प्लस y है, ठीक है, और x प्लस वाई गुना 4 इजक्वल टू 10x प्लस वाई, यानी कि 4x प्लस 4y इजक्वल टू 10x प्लस y, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब 6x माइनस 3y इजक्वल टू 0, ठीक है। 10x प्लस y प्लस 18 इजक्वल टू 10y प्लस x यानी कि 9x माइनस 9y इजक्वल टू -18, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करके समीकरण 2, क्या समीकरण 1 में 3 से गुना करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो 18x माइनस 9y इजक्वल टू 0, 9x माइनस
9y इजक्वल टू -18, तो प्लस माइनस और प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा हमारा 9x इजक्वल टू 18, यानी कि x इजक्वल टू 2। ठीक है, x इजक्वल टू 2, यहाँ तक आप लोग समझ गए। x इजक्वल टू 2, तो यहाँ पर x का मान समीकरण 1 पे रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 12 माइनस 3y इजक्वल टू 0, यानी कि y इजक्वल टू 12/3 इजक्वल टू 4। ठीक है, तो अब जो हमारे पास है तो इसमें 10 गुना 2 प्लस 4, तो 10 दूनी का 20 प्लस 4 इजक्वल टू 24। एक क्लर्क 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है तो वह कार्यालय 5 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जाता है तो वह कार्यालय 2 गुना 1/2 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर का कार्यालय की दूरी है, तो उसके घर से कार्यालय की जो दूरी है वो है 2.5 किलोमीटर। अनिल ने 1500 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से 2 कुर्सियां खरीदी। उनके एक को 6% के लाभ पर, दूसरे को 4% के हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में उसका हानि या लाभ कितने प्रतिशत हुआ? तो टोटल जो उसे लाभ हुआ वो 1% का हुआ है। 1 3 7 15, तो 1 प्लस 2 इजक्वल टू 3, 3 प्लस 4 इजक्वल टू 7। ठीक है, और 7 प्लस 8 इजक्वल टू 15, और 15 प्लस 16 इजक्वल टू 31। 81 27 9 3, 81 27 9 3। ठीक है, तो 81 में 3 से भाग, 81 में, ठीक है, 3 27 में 3 से 9, 9 में 3 से 3, और 3 में 3 से तो 1। ड्रामा निर्देशक टीम, तो ड्रामा जिस प्रकार निर्देश करता है उसी प्रकार टीम का निर्देशन कप्तान करता है। 1 9 25 49 81। ठीक है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर 121। पुत्री, माता और मंगल, जिस प्रकार पुत्री माँ के परिवार की एक सदस्य है उसी प्रकार मंगल सूर्य के परिवार का एक सदस्य है। PQRS RSP QPSR, यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये जो है श्रृंखला जो है अल्फ़ाबेट के, तो वो जो है वो जैसे PQ QR इस तरह से, RS ST मतलब इस तरह से, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा SRPQ। ठीक है, A B C और D के कुछ कार्ड बांटे गए। A को B से 1 कार्ड कम मिलता है जबकि C को D से 5 कार्ड अधिक मिलते हैं। B और D को बराबर कार्ड मिलते हैं। किस व्यक्ति को न्यूनतम कार्ड मिला? तो A इजक्वल टू B को 1, ठीक है, C इजक्वल टू D को 5 और B इजक्वल टू D को, तो यहाँ पर न्यूनतम कार्ड मिला A को। गोपाल मोहन से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है। मोहन सोहन से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है। इसमें सबसे बड़ा है तो इसमें सबसे बड़ा राम है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा राम है, क्योंकि समझने वाली चीज़ें होती हैं, दिमाग से समझ, अगर हम लोग अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को तो आ जाएगा। यदि राम श्याम को एक आम देता है तो दोनों के पास बराबर आम हो जाते हैं, लेकिन यदि श्याम राम को एक आम दे देता है तो राम के पास श्याम से 3 गुने आम हो जाते हैं। उनके पास आमों की संख्या है, तो माना राम के पास x आम है, ठीक है, तथा श्याम के पास y आम है। ठीक है, तो x माइनस y, x माइनस 1, ठीक है, x माइनस x इजक्वल टू y प्लस 1। ठीक है, यानी कि x माइनस y इजक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि 3y माइनस 1 इजक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, यानी कि
3x माइनस x इजक्वल टू 4। इस तरह से यहाँ तक आप लोग समझ गए। आप समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर लिखेंगे तो 2y इजक्वल टू 6 यानी y इजक्वल टू 3, ठीक है, यानी कि x माइनस वाई इजक्वल टू 2 यानी कि x इजक्वल टू 2 प्लस 3 इजक्वल टू 5, ठीक है, 5। तो हमारा क्या आ गया, 5 और 3। यदि महीने का चौथा दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो माह का चौथा दिन यानी सोमवार के 2 दिन बाद यानी कि बुधवार पड़ता है, और माह के 11वां और 18वां दिन बुधवार होगा, तो माह का 19वां दिन बृहस्पतिवार होगा। मैं नदी की तरफ पीट करके खड़ा हूँ, कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरते हुए जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, मेरा मुंह किस तरफ है। तो जो स्थिति है वो एक चित्र से दर्शाया जा सकता है। तो मतलब अगर हम लोग खुद भी इस चीज़ को करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो उसका मुंह किधर है, उत्तर दिशा में है। एक कक्षा के विद्यार्थी फोटो खिंचाने के लिए पंक्तिबद्ध बैठे हैं। शैलेंद्र पंक्ति के एक सिरे के चौथे स्थान पर, लेकिन वहाँ दूसरे सिरे से 27वें स्थान पर है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या तो 4 प्लस 27, ठीक है, माइनस 1 यानी 31 माइनस 1 इजक्वल टू 30। यदि गोल्ड को 3759 लिखा जाए तो राइस को 6210 लिखा है, ओल्ड डेज को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये है जी को राइस 6210, उसी पर का ओल्ड एज को 7599 210। 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। राजू पंकज के दाहिने तरफ है, वीरेंद्र राजू के दाहिने तरफ है, संजय वीरेंद्र के राजू के बाएं तरफ है, लेकिन वह पंक्ति के किनार पर नहीं है। पंक्ति के दाहिने सिरे पर बैठा व्यक्ति है, तो उसके दाहिने सिरे पर बैठा व्यक्ति जो है वो है वीरेंद्र। इनमें से कौन सा एक भिन्न है, लाल, काला, पीला रंग। तो इसमें रंग जो है मैं आपको बता दूं कि अन्य सभी रंग के अंतर्गत ही आते हैं। तो रंग जो है इसमें एक बस में पहले 1.6 किलोमीटर के लिए 40 पैसा, अगले 1.4 किलोमीटर के लिए 35 पैसा एवं उसके बाद प्रत्येक 3 किलोमीटर के लिए 25 पैसा का किराया लगता है। 4 रुपये में एक व्यक्ति कितनी दूरी तय कर पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 1.6 प्लस 1.4, 3 किलोमीटर में कुल खर्चा लिखेंगे कि 3 किलोमीटर में कुल खर्चा इजक्वल टू 40 प्लस 35 इजक्वल टू 75। तो शेष रुपये हमारे पास क्या है, 4 रुपया माइनस 0.75 पैसा, तो 3 यानी कि 3 रुपया 25 पैसा हमारे पास क्या है, बचा हुआ है। अब 3 रुपये 25 पैसे में हमें कुल यात्रा करनी है, ठीक है। तो 3 रुपये 25 पैसे में हम कुल यात्रा तो लिखेंगे कि 3 रुपये 25 पैसे में कुल यात्रा इजक्वल टू 3.25 गुना 3 0.25 इजक्वल टू 39 किलो, यानी कि 4 रुपये में कुल यात्रा, तो 3 प्लस 39 इजक्वल टू 42 किलोमीटर। इनमें से कौन सा एक भिन्न है, मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर। तो मैं आपको बता दूं कि सभी महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन मार्च जो है वो 31 दिन के होते हैं। मेरी घड़ी में 3 बजे हैं। यदि घंटे की सुई पूर्व की दिशा में इशारा करती है तो मिनट की सुई इशारा करेगी। तो मिनट की सुई जो है उत्तर की ओर इशारा करेगी। सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां के बीच का कोण होगा। तो इसके बीच का कोण जो होगा वो होगा 360 डिग्री गुना 2.5/12 डिवाइड कर देंगे गुना करके, तो 75 डिग्री।
दीपक उत्तर की दिशा में 40 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है, पुनः वह दाहिने मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अपनी मूल स्थिति से वह अब कितनी दूरी है? तो अब जो है वो कुल जो अपनी दूरी में है वो 50 मीटर की दूरी में है। राजेंद्र 3 मार्च 1978 को पैदा हुआ था। मनोज राजेंद्र से 4 दिन बड़ा। उस वर्ष यदि गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया हो तो मनोज किस वर्ष पैदा हुआ था? तो ये सारे सवाल जो है, मैं फिर से एक बार बोलूँगी कि ये सारे सवाल जो है वो सॉल्व भी नहीं किए जा सकते, उसे दिमाग से समझा जा सकता है। अगर हम अपने दिमाग पर अच्छे से जो है हम अपने आप को इस चीज़ में को समझने में लगाएंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो जैसे राजेंद्र का जन्म 3 मार्च 1978, अब मनोज जो है 3 मार्च 1978 - 4 यानी 27 फरवरी 1978। ठीक है। अब चूंकि वर्ष 26 जनवरी शनिवार की थी तो 26 + 7 कर देंगे। 26 + 7 = 2 फरवरी, यानी 2 फरवरी शनिवार, यानी 21 23 फरवरी शनिवार, तो 27 फरवरी क्या है? बुधवार। एक घन में कितने किनारे होते हैं? तो एक घन में मैं आपको बता दूं कि एक घन में टोटल जो किनारे होते हैं वो होते हैं 12। ठीक है, 12 किनारे होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा नगर भिन्न है? तो कोणार्क, तंजौर और तिरुपति धार्मिक स्थल है, प्रसिद्ध है, जबकि जमशेदपुर झारखंड लौह और इस्पात के कारखाना के लिए। श्रृंखला में से गलत संख्या का चयन कीजिए। 8, 27, 125, 343, 1331। तो जैसे कि 8 का, तो 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 5 का क्यू 125, 7 का क्यू 343 और 11 का क्यू 1331। ये सभी लगातार अभाज्य संख्या घन है। तो इनमें से कोई नहीं। सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार पिकासो संबंधित है। तो जिस प्रकार मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार सत्यजीत राय फिल्म के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की थी, उसी प्रकार पिकासो चित्रकारी के लिए। 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 किसी प्रकार समान और 1 असंगत है। संगत संख्या का चयन करें। यानी कि मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि इसमें असंगत चयन यानी कि सारे जो शब्द है किसी न किसी एक अंक से जो है विभाज्य हो जाएंगे, लेकिन इसमें से कोई एक संख्या है जो संगत होगी। तो मैं आपको बता दूं कि 315, 245 और 385 जो है 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे, लेकिन 59 नहीं होगा। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द बिना तात्विक और सार्थक क्रम में यात्रा, वापसी, गंतव्य स्थान, आरक्षण और गाइडेड टूर यानी निर्देशित भ्रमण। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गंतव्य स्थान, ठीक है, उसके बाद आरक्षण, उसके बाद यात्रा, उसके बाद गाइडेड टूर, उसके बाद वापसी। तो इसको हम लोग दर्शाएंगे 3 4 2 3 4 3 4 1 5 2। निम्नलिखित में से आकृति में एक कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम में मुड़े हुए कागज को काटे जाने की विधि दर्शाई गई। पुनः खोले जाने पर वह कागज कैसा दिखाई देगा? तो वह कागज खोले जाने पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रेणी के अगले स्थान पर आएगी। तो जो अगले स्थान पर आएगी ये आकृति आएगी। यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति का दर्पण में से निम्नलिखित में से सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो जो सही प्रतिबिंब चयनित होंगे वो ये वाले होंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में सेमेटिक को 14, 48, 52, 93 लिखा है, उसी कूट भाषा में प्रैक्टिस को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो उसे लिखा जाएगा 79, 83, 29, 34। यानी मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो हैं अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, यानी यहाँ सभी स्वर भवेल के विपरीत अक्षर के स्थान के संख्या के आसपास से जोड़ा गया है और सभी व्यंजन के स्थान पर संख्या आसपास जोड़ा गया है। इसी तरह से उस प्रकार का चयन करें जिसमें, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए संख्या युग की संख्या संबंधित है। तो जैसे कि 6 और 54 है, ठीक है, तो 6 × 6 / 2, ठीक है, 2 = 18 और 18 × 6 / 2 = 54। उसी तरह से इसमें से एक हम ले लेंगे संख्या, तो वो है हमारा 4 और 16, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न प्रकार सेट की संख्या संबंधित 18, 17 और 15, ठीक है।
18 सॉरी 8 17, यहाँ पर मुझे लगा कि 18 है बट सॉरी 8 17 15, ठीक है। तो 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 289, ठीक है। तो उसी प्रकार एक और ले लेंगे हम लोग संख्या जो कि इस सेट की संख्या से संबंधित है, और तो वो होगा हमारा 7 25 24। दिए गए आरेख में वृत्त किसानों को निरूपित करता है, आयत ग्रामीणों को निरूपित करता है, त्रिभुज अमीरों को निरूपित करता है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है, कितने ग्रामीण तो कितने किसान और अमीर, लेकिन दोनों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण किसान क्या है, 22 है, ठीक है। ग्रामीण किसान 22 हैं और ग्रामीण अमीर 14 हैं। तो वैसे ग्रामीण जो या तो किसान है या अमीर है, तो 14 + 22 कर देंगे तो 36। एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया। यदि संख्या एक निचले फलक पर है तो शीर्षक वाली संख्या ज्ञात करें। तो जो शीर्षक वाली संख्या है तो वह 2 है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि वो 2 है, जैसे कि 3 2 और इसमें 3 1, ठीक है। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े, मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती। निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों के तात्कालिक रूप से अनुसरण करता है। तो कुछ वाहन कार्य है, सभी कार्य 4 पहिया गाड़ी है, कुछ 4 पहिया गाड़ी ट्रक है। निष्कर्ष कुछ वाहन ट्रक है, कुछ 4 पहिया गाड़ी है वाहन है, कुछ ट्रक। तो यहाँ पर सिर्फ अनुसरण 2 करता है, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ले सकने वाले अक्षर समूह का चयन करें, जैसे रेस्ट सेस्ट सेफ्ट और SFTU शिफ्ट। तो ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये सब जो है वो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है। जैसे R के ठीक बाद S आता है, S के ठीक बाद T आता है, T के ठीक बाद U आता है, लेकिन इसमें U नहीं है। तो R के बाद S, S के बाद S उसके बाद फिर S, यानी FSFTT होगा, ठीक है। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो निम्न आकृति में सबसे पहले चलिए हम एक नाम देते हैं ABCD, ठीक है। ABCD FIJ, यहाँ पर M, ये L, ये K, फिर यहाँ H, फिर यहाँ G, यहाँ पर E। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर सभी को हम लोग दर्शाएंगे तो टोटल हमारे पास क्या है, 30 त्रिभुज है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न सेट की संख्या संबंधित है, 14 44 18। तो उसी तरह से संबंधित है, तो ये संबंधित है, वो संबंधित है 5 32 11 से। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। संगत शब्द का समापित, प्रगति और विदाई और निष्कर्ष। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ समापित, विदाई और निष्कर्ष समानार्थी शब्द है, जबकि प्रगति इनमें से जो है वो भिन्न है। 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का मूव, ट्रम, स्पीड, बास्क। तो मूव जो है, मूव में 2 कॉन्सोनेंट है और 2 भवेल है, लेकिन ट्रम में 3 कॉन्सोनेंट 1 भवेल है। स्पीड में भी वही है और बास्क में भी। तो यहाँ पर मूव जो है असंगत है। किसी निश्चित कूट भाषा में इंट्रैक्ट को TNIRETCA लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सैटरडे को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो इसे हम लोग जैसे INT है, ठीक है, तो TNI लिखेंगे, फिर ERACT, मतलब इसी तरह से इसको वर्ड को हम लोग पलट के लिखेंगे। तो इस भाषा में उसी तरह से सैटरडे को हम लोग लिखेंगे TASRUYAD। विनीत अंतिमा का पति है, देव कुशा का भाई है, शालिनी कुशा की माँ है, देव विनीत का पुत्र है। अंतिमा की शालिनी से क्या संबंध है? तो अंतिमा का शालिनी से बेटी का संबंध है, यानी कि शालिनी अंतिमा माँ, विनीता और अंतिमा। निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन 2 चिन्हों का एक दूसरे से बदलना होगा? तो हमारा क्या है, 18 + 12 18 8 + 12 / 6 × 8 - 9 = 8। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 8 + 12 × 6 8 + 12 × 6 /
8 माइनस 9 इजक्वल टू 8। 8 प्लस 72 भागा 8 माइनस 9 इजक्वल टू 8, यानी 8 प्लस 9 माइनस 9 इजक्वल टू 8, यानी कि गुना और भागा का चिन्ह है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दिए गए शब्द युग में से संबंधित है। विश्वास और श्रद्धा, तो जिस प्रकार विश्वास श्रद्धा उससे उत्पन्न होती है उसी प्रकार घृणा जो है अरुचि उत्पन्न करती है। घृणा अरुचि उत्पन्न करती है। जिस प्रकार संगीतकार पियानो से संबंधित है ठीक उसी प्रकार किसान संबंधित है। तो जिस प्रकार एक संगीतकार पियानो को बजाता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग संगीत के ध्वनि निकालने के लिए करता है, उसी प्रकार किसान हल का करता है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंत स्थापित है, अंतर घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसमें जो आकृति है वो है ये आकृति। अगला है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रस्थापित कर सकती है। तो जो प्रस्थापित कर सकती है वो है जो प्रस्थापित कर सकती वो है 55। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा अक्षर समूह ठीक उसी प्रकार समझ जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, यानी कि अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार। तो ये जो है QZWT उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो पैटर्न को जारी रखते हुए स्थित रिक्त स्थान को पूरा करता है। फल, केला और स्तनपायी, जिस प्रकार फल केला एक फल है उसी प्रकार गाय का स्तनपायी है। ठीक है। और वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में किसी शब्द को सही उच्चारण करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप लोग से मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आऊँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, हर सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो आप लोग अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे यूट्यूब चैनल को मगध प्रकाशन को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।